हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज अमाल कमीशन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमाल कमीशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अमाल कमीशन। फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स और वाई का बैलेंस शीट दिया गया है। इनके पास इक्विटी शेयर्स है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, असेट में बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। उसके अलावा बोला गया है जेड लिमिटेड वाज फॉर्म टू एक्वायर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। मतलब जेड लिमिटेड कौन है? नया कंपनी जो कि एक्स लिमिटेड को और वाई लिमिटेड को एक्वायर करने वाला है और उनके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लेने की बात कर रहा है। अभी तक पीसी की बात नहीं आई है, चलिए ठीक है। जेड लिमिटेड टू हैव ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़। इसका मतलब जो मैं कंपनी बनाने वाला हूं जेड कंपनी, इसका ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ का है। मतलब मेरे कंपनी में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। किया है ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। ऑथराइज मतलब कंपनी का कैपेसिटी टू इशू द शेयर्स इन द मार्केट। समझ में आ रहा है? तो ये तो इंफॉर्मेशन है भाई। मेरा कैपिटल है 5 करोड़ का, जिसमें 5 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपए का। तो 5 लाख इंटू 100 करोड़ 5 करोड़ आ जाएगा। मतलब इनके पास मार्केट में सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करने का ही कैपेसिटी है और कुछ भी नहीं है। सर करने का क्या? कुछ नहीं, खाली प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में, बाकी इधर उधर कुछ भी, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कुछ नहीं। हर्ष समझा बेटा? क्या समझा? ये कंपनी का कैपेसिटी है। रवि जानो का भी जानवी ध्यान दे बेटा। द बिजनेस ऑफ द कंपनी वे टेकन ओवर फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 1.2 करोड़ to be discharged by Z Limited by issue of equity shares of 100 each at a premium of 20%। म्हणजे क्या है इसका वो समझने का है। Business of companies were taken over for a total price of 1.2 करोड़। एक्स और वाई बिजनेस बंद कर, 1 करोड़ 20 रुपया ले, 1 करोड़ 20 रुपया नहीं, 1 करोड़ 20 लाख ले और तेरा बिजनेस दे दे। ये मैंने किसको बोला? एक्स को, वाई को, क्या दोनों को? दोनों को। मतलब 1 करोड़ 20 लाख दोनों का कंबाइन पीसी हो गया। इसमें से एक्स का कितना, वाई का कितना माहिती नहीं है अजूनपर्यंत। कळता है? वेरी गुड। पुढे जाता है और उसने बोला ये 1 करोड़ 20 लाख कैसे देगा? तो इक्विटी शेयर से देगा। इक्विटी शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, बट प्रीमियम 20% ऐड करके दे देगा, मतलब 120 रुपए में देगा। जाना का वी जानवी समझा? अरे समझा? हाँ बोल ना बेटा। अभी यूट्यूब वाले थोड़ी बाहर आके देखेंगे कौन है जानो का वी जानवी। तो फिर हर्ष समझा? समझा? चलो ठीक है। शेट्टी पक्का? गावस निकिता हाँ या नहीं? क्या बात है विधि? एटीट्यूड समझ में? आई लव माई एटीट्यूड, इसके लिए मेरे को तेरा नाम रखने को अच्छा लगा। विधि क्लियर है बेटा? चल ठीक, बढ़ते आगे। इसका मतलब दादा का लेंगे अपन नाम। 1.2 करोड़ क्या है? पीसी दोनों कंपनी का, बस बराबर। आगे बोला है शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड टू गेट द शेयर इन जेड। मालिक को पैसा कैसे मिलेगा जेड के पास से? इन द रेशियो ऑफ नेट असेट, इन द रेशियो ऑफ नेट असेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। म्हणजे अपने को एक्स लिमिटेड का नेट असेट निकालने का। नेट असेट का मतलब असेट माइनस लायबिलिटी करके जो पीसी आता है वो निकालने का, एक्स का सेम वाई का निकालने का और उसका रेशियो निकालने का, असेट का रेशियो निकालने का। जो रेशियो आएगा उस रेशियो में 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड करके उनको दे देने का। करता है? वापस 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 बोल रहा है।
शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड टू गेट शेयर्स इन जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड 1,20,00,000 का शेयर दे रहा है ना अपने को, तो एक्स को कितना, वाई को कितना, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसने बोला इन द रेशियो ऑफ नेट असेट वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स। मतलब जो भी उनका नेट असेट का वैल्यू आएगा हम उसका कुछ रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में हम इनको बांट के 1,20,00,000 दे देंगे। ठीक है, आगे डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी कन्वर्ट इनटू इक्वल नंबर बाय, ये तो अपन बेसिक करते आ रहे हैं। अर्जुन कुछ है क्या? एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% है, यहाँ पे कुछ नया वर्ड यूज किया डिस्काउंट, इसके पहले प्रीमियम था, सेम इंटरेस्ट था। ठीक है, असेट के अंदर इन दोनों का असेट का वैल्यूएशन किया है। क्रेडिटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड आर टेकन एट सो एंड सो वैल्यू दिया गया है। स्टैट्यूटरी रिजर्व टू बी मेंटेन नहीं बोला रहता तो भी एक्सपोर्ट रिजर्व वर्ड है तो अपन मेंटेन करते, मैंने पिछले लेक्चर में कहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीसी ऑफ एक्स एंड वाई, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमाल्गमेशन। बेसिक मतलब नया कंपनी करना है। कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर भाई, सॉल्यूशन सिंपल। सबसे बात, लमसम अमाउंट है क्या? नेट है लमसम अमाउंट, लेकिन किसका कितना मालूम नहीं, उसके लिए नेट असेट तो करना पड़ेगा। नेट असेट मेथड, असेट माइनस लायबिलिटीज, दो असेट का नाम पहले से दिया है, बिल्डिंग और मशीन। उसके अलावा क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया, बाकी कुछ दिया नहीं है। एक एक करके स्टार्ट करते। बिल्डिंग कितना एक्स का, पहले एक्स कर लेता हूँ, 28 लाख, इधर दिया 25, अपन कितना लिखेंगे 28। मशीन कितना दिया 3150, इधर है 3250, 3150 लिखेंगे। और कोई एसेट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? जैसे थे वैसे लिख दो स्टॉक, जैसे थे वैसे लिख दो डेटर्स, जैसे थे वैसे लिख दो बैंक। और कोई एसेट इल्ले, समझाइए। लाइब्रेरी साइड पे जाते, डिबेंचर्स 5 लाख, बट एडजस्टमेंट था। डिबेंचर्स ऑफ बोथ द कंपनीज to be converted into equivalent number of 14% debenture of 100 each in Z Limited at a discount of 10% डिस्काउंट देंगे, 4.5 लाख हो जाएगा। सिंपल हिसाब, 50,000 का डिस्काउंट, 4.5 लाख। अरे समझा क्या? चलिए, मतलब वो सीधा सीधा भाषा में बोला नहीं, डिस्काउंट कैलकुलेट करके लिखने बोला, हमने लिख दिया। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, क्रेडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड आर टेकन ओवर एट 6,50,000 एंड 5 लाख। मतलब एक्स का क्रेडिटर्स कितने में लेके जाना गया है? 6.5 लाख, 7 लाख नहीं। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं, एक्सपोर्ट आएगा नहीं, शेयर कैपिटल। और कोई लाइबिलिटीज है क्या? टोटल ऑफ असेट, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। असेट का टोटल कैलकुलेट करना बेटा, मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है इसके लिए। अब कैलकुलेट करो, एक बार आराम से करो, कोई घाई नहीं है। असेट और लाइबिलिटीज का टोटल ले लो। क्या है कि अभी टाइपिंग मिस्टेक भी होता है ना, इसके लिए फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, फट से कर लो। असेट का टोटल 1,01,00,000, लाइबिलिटीज का टोटल 11 लाख दिख रहा है। 1,01,00,000 में 11 लाख माइनस करेंगे 9 लाख, 90 लाख बराबर। एक्स का असेट माइनस लाइबिलिटी नेट असेट आ गया। एनी डाउट क्लियर? अभी किसका निकालेंगे? सेम टू सेम। बिल्डिंग दिया है, मशीन दिया है, बिल्डिंग मशीन। उसके अलावा बुक वैल्यू पे, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट बाकी किस्सों पे था ही नहीं, तो भाई स्टॉक, डेटर्स, बैंक, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं, बोगस असेट है ये, तो आएगा नहीं। क्लियर है? लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट, 30,000 डिस्काउंट दिया तो 2,70,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? 5 लाख, क्रेडिटर्स का वैल्यू 5 लाख। अर्जुन कुछ डालो, टोटल ले लो, टोटल ले लो, देखो कितना आ रहा है, बराबर है। माइनस किया 60 लाख। मैं टोटल बिजनेस का कर लेता हूँ, असेट लाइबिलिटीज टोटल कर लिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट अब ये बिजनेस का, दोनों बिजनेस का वैल्यू है 1,50,00,000। ऐड करके बता रहा हूँ, खरीदा कितने में? इसका मतलब मुझे यहाँ पे हो रहा है फायदा 20 लाख का, नहीं 30 लाख का। जो फायदा आ रहा है वो क्या है? कैपिटल रिजर्व। अब किसको कितना वो आराम से निकालेंगे। अगर ऐसा ओवरऑल देखने जाओ तो इसको 30 लाख का फायदा है, बट एक्स में फायदा हो रहा है क्या नुकसान, वाई में फायदा हो रहा है क्या नुकसान, वो भी तो निकालना पड़ेगा। उसके बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला था क्वेश्चन में, जो भी उनका नेट असेट आएगा उस रेशियो में 1,20,00,000 जो मेरा पीसी था
1 करोड़ 20 लाख था ना, इसको डिवाइड करना, तो रेशियो क्या आएगा, 5 0 6 0 कट 6 0 कट 9:6, 3:2 भी कर सकते हो, 9:6 भी रख सकते हो। तो जो पीसी है वो कौन से रेशियो में बांट रहा हूं मैं, 9:2। आप कट करके 3:2 करो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 15 एंड 1 करोड़ 20 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 15। तो एक्स को कितना पीसी मिल रहा है और इसको कितना मिल रहा है, 90 लाख का बिजनेस एक्स का मैंने कितने में लिया, मुझे तो फायदा ही हो रहा है। 60 लाख का बिजनेस 48 में फायदा ही हो रहा है। तो दोनों में मुझे कैपिटल रिजर्व, जर्नल एंट्री जब करूंगा तब ध्यान रखना, मैंने अमाउंट इधर कैलकुलेट नहीं किया है, बट जर्नल एंट्री में इधर कितना आएगा, 90 में से 72 माइनस कर लो, 18 लाख कैपिटल रिजर्व, और इधर 60 में 40 12 लाख कैपिटल, 18 और 12 30 लाख हो गया। लॉजिक क्लियर? ओ मैडम ठीक है। अब ये तो हो गया कि इनका पीसी मिल गया। अब पीसी में भाई साहब ने दिया क्या था, शेयर्स पढ़ा था, 100 रुपए का शेयर है एट 20% प्रीमियम, मतलब 120 रुपए में 72 लैक्स है पीसी। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूं एट 120 में, 72 लैक्स डिवाइड बाय 120 करो, और 48 लैक्स डिवाइड बाय 120, 60,000 और 40,000 आ रहा है। तो मतलब टोटल कितने शेयर्स मैंने इशू किए, टोटल शेयर्स 1 लाख, 60,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, मतलब 60 लाख का तुम्हारा होगा कैपिटल और 12 लाख का हो जाएगा तुम्हारा प्रीमियम। तो 60 और 12 72 लैक्स का पीसी हो गया। इल्ले क्या बोला, समझ में नहीं आया, पीसी कितना देने का है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, तो एक्स लिमिटेड को 60,000 शेयर्स दिया, एक का वैल्यू 100, मतलब 60 लाख का कैपिटल हुआ ना, और 60,000 शेयर्स पे 20 रुपया प्रीमियम दिया, मतलब 12 लाख रुपया प्रीमियम, कल करवाया था यही सेम। इधर 40,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, मतलब 40 लाख कैपिटल, और 40,000 शेयर्स इंटू 20, 8 लाख, 8 लाख ही आएगा ना, 8 लाख रुपए का क्या आएगा प्रीमियम, 12 और 8 20 लाख प्रीमियम, बराबर 1 लाख पे 20 रुपए के हिसाब से 20 लाख ही आएगा, सिंपल हिसाब वही है, और बाकी 60 और 40 लाख तुम्हारा कैपिटल। ठीक है, 1 करोड़ का कैपिटल है और 20 लाख का प्रीमियम है, 1 करोड़ 20 लाख। पीसी क्लियर? इफ दिस इज क्लियर भाई काम खत्म, अब खाली जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने का, इतना कॉन्फिडेंट है। मैं अभी बोलता हूँ अमालगमेशन में हार्ट इज नथिंग बट दिस, दिल जीत लिया काम खत्म, फिर सब चीजें इजी है। हर्ष दिल जीतो, फिर आप कुछ भी करो, गरबा करो, डांडिया करो, कुछ भी करो, प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर गौरी विसर्जन भी होएगा तो भी टेंशन नहीं है, समझ में आएगा, समझा गांव में? अरे निकिता क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हर्ष ध्यान देना, जर्नल एंट्री सबसे पहला कौन सी एंट्री आएगी हर्ष, बिजनेस परचेज। तो व्हाट इज द एंट्री, बिजनेस खरीदा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, एक्स और वाई से, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर एक्स टू लिक्विडेटर वाई। कितने का बिजनेस खरीदा, उसमें एक्स का कितना, वाई का कितना, बीइंग बिजनेस परचेज। अरे करता है, डोका में बैठता है। अभी क्या करने का, एसेट्स लाइबिलिटीज, बराबर पूरा एसेट लिखने का है, और ध्यान में रखना फायदा हुआ है कैपिटल रिजर्व तो क्रेडिट में जाएगा, लॉस होता तो गुडविल। तो एसेट में बिल्डिंग आया, मशीन आया, स्टॉक आया, डेटर्स आया, बैंक आया, कुछ और आया क्या एसेट, नहीं। लाइबिलिटीज में डिबेंचर आया, क्रेडिटर आया, कैपिटल रिजर्व भी आया, और बिजनेस परचेज भी आएगा। तो बिजनेस परचेज कैपिटल रिजर्व कड़ा। अरे समझा, 18 लाख मैंने पहले ही कैलकुलेशन बताया, 90 लाख का बिजनेस 72 में खरीदा, 18 लाख का कैपिटल रिजर्व हुआ। क्या अगर लॉस होता तो डेबिट में गुडविल लिखता। क्लियर है? क्या वर्किंग बना दिया, सब काम हो जाता है। डन, क्लियर हो गया?
अब बिजनेस खरीदा तो इनको पेमेंट करेंगे, किसको? लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स को क्या दिया? इक्विटी शेयर ऑफ प्रीमियम। कितना शेयर दिया है? प्रीमियम 20 रुपए दिया है, तो लिक्विडेटर को इक्विटी शेयर दिया है 60 लाख, प्रीमियम दिया है 12 लाख, 72 लैक्स। एंट्री क्लियर? लिक्विडेटर था क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट, टू इक्विटी शेयर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डनाडन। आता क्या? डिबेंचर का एक एंट्री था कि भाई 5 लाख का डिबेंचर 4.5 में खरीदा, तो अपने को 10% का नुकसान हुआ ना। चल, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, 4.5 लाख, टू डिबेंचर था 5 लाख का, बट इशू कितने में हुआ? 4.5 लाख, तो अपने को नुकसान कितना हुआ? 50। अरे समझा? 5 लाख का डिबेंचर है, हमने इशू कितने में किया? 4.5 में, तो 50,000 मेरे लिए क्या है? इशू का लॉस। लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 50,000। अपने डिबेंचर का वैल्यू 5 लाख है, उसका वैल्यू कितना हो गया है? 4.5 लाख, तो अपने को 50,000 का क्या हुआ? लॉस। डन। डिबेंचर का लिखूंगा मैं 5 लाख और 50,000 में क्या दिखाऊंगा? लॉस। ये एंट्री ध्यान में रखना, बैलेंस शीट के टाइम पे थोड़ा सा इशू कर सकता है। ठीक है यहां तक? ये हो गया मेरा एंट्री किसका? एक्स का। वाई पे आता हूं। वाई में बिजनेस परचेज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सारे असेट्स आ जाएंगे। बिल्डिंग आएगा, मशीन आएगा, डेटर्स आएगा, स्टॉक आएगा, बैंक आएगा। टू डिबेंचर्स, टू क्रेडिटर्स, टू बिजनेस परचेज, टू कैपिटल रिजर्व। 12 लाख बताया था मैंने, 60 48 12 लाख। हाँ, अब लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट, टू क्या पेमेंट किया? इक्विटी शेयर्स, टू शेयर पेमेंट। इक्विटी शेयर्स 40, प्रीमियम 8 लाख, हो गया 48 लैक्स। उसके अलावा डिबेंचर्स, 3 लाख का डिबेंचर था, 270 में इशू किया, तो 270 30 और 3 लाख। उसके अलावा और एक एंट्री, कौन सा? स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला, 3 साल के लिए बनाना होता है। तो अमालगमेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना है? एक का 3 लाख, दूसरे का भी 3 लाख। आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो देखना, 3-3 लाख दोनों का रिजर्व है, टोटल 6 लाख का रिजर्व मेंटेन किया और कोई भी एंट्री नहीं आई। डन है। अब आ जाता हूं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में ये पीसी की जरूरत, इसके बेसिस पे अपन ये बना लेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स कल भी बताया था, शेयर, रिजर्व, फिक्स, अदर करंट एसेट, और कोई नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट में, बराबर है भाई। फिक्स एसेट में बिल्डिंग आ गया डायरेक्टली 46,20,000। मशीन आ जाएगा, स्टॉक इन्वेंट्रीज में चले जाएगा करंट एसेट के अंदर डायरेक्टली। डेटर्स सिंगल है, डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल बनाया नहीं शेड्यूल। बैंक भी डायरेक्ट कैश एंड कैश बैलेंस में चले जाएगा टोटल, समझा? लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स कितना है? 7,20,000। कहाँ गए भाई लाइबिलिटीज? यहाँ पे 8 लाख रुपए, मैंने 7,20,000 नहीं लिखा, बता रहा हूँ ना। मैंने बताया था इधर डिबेंचर कितने का था? 5 लाख, इधर डिबेंचर कितने का था? 3 लाख। इस पे लॉस कितने का हुआ था? यहाँ पे 50 और यहाँ पे 30, 80,000 का लॉस था। तो मैंने डिबेंचर का वैल्यू पूरा दिखाया, 5 और 3 8 लाख, और उसका लॉस इधर दिखाया 80,000, क्योंकि मैंने एंट्री पास किया ना पैसा। 5 लाख का डिबेंचर 4.5 में इशू किया, 50,000 का लॉस। 3 लाख का डिबेंचर 270 में इशू किया, 30,000 का लॉस। तो लॉस जो है अदर करंट असेट में गया 80,000, और इसका वैल्यू कितना हो गया? 8 लाख। इनडायरेक्टली देखो 8 लाख में से 80 माइनस करोगे 7,20,000 आने वाला है। प्रेजेंटेशन था खाली और कुछ नहीं। डन। क्रेडिटर्स डायरेक्टली ट्रेड पेबल में चले जाएगा, बनाया क्या भाई? करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। कितना है? 11,50,000 और कुछ। अब बचता है पीसी। पीसी में क्या क्या दिया है? कैपिटल एंड प्रीमियम। कैपिटल कितना दिया है? इसको 60 ऑफ 100, 40 ऑफ 100, 60 लाख 40 लाख मतलब 1 करोड़। और प्रीमियम कितना दिया है? 12 लाख और 8 20 लाख शेयर प्रीमियम। तो देखो ऑथराइज कैपिटल कितना था? 5 करोड़ का। इशू कितना किया मैंने? 1 करोड़। 60 और 40 100, 1 लाख शेयर 100 वाला। प्रीमियम कितना दिया भाई यहाँ पे? प्रीमियम हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 20 लाख। अरे यस। स्टैट्यूटरी रिजर्व 6 लाख डेबिट, अमालगमेशन क्रेडिट, कल बताया था मैंने, एक बाजू लाओ और एक बाजू माइनस कर लो।
6 लाख आया, 6 लाख गया, डन। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व कितने का, 30 लाख। कल नहीं दिखाया था क्योंकि उसको गुडविल के साथ टैली किया था, आज गुडविल नहीं है तो पूरा का पूरा मेरा फायदा है, डन। टोटल करते हैं, टोटल में इसका टोटल 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ चले जाएगा उधर, इसका टोटल है 50 लाख, इसका टोटल 93, इसका टोटल 80। चलो पोस्टिंग करते हैं। शेयर कैपिटल 1 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 30 प्लस 20 50 लैक्स, 50 लैक्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज में और कुछ भी नहीं है, ट्रेड पेबल कुछ भी नहीं है। इधर फिक्स असेट कितने का, फिक्स असेट 9370, इनटेंजिबल है नहीं। अदर करंट असेट के अंदर ये 80,000। अब टोटल करके चेक करो दोनों साइड कितना आ रहा है, देखो। ये आपका बैलेंस शीट है, ये नोट्स टू अकाउंट है, इसके बेसिस पे हमने बैलेंस शीट बनाया। क्लियर, समझ में आ गया। इफ यू आर डन विद दिस भाई, काम खत्म है। अमालगमेशन जिस वे में पढ़ा रहा हूं, अगर उस वे में आपके दिमाग में सेट हो रहा है ना भाई, प्रो बन जाओगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर दिमाग में सेट हो रहा है यू आर प्रो देन। अमालगमेशन नहीं छोड़ना ऑप्शन में, ठीक है हर्ष। देखो टैली हो गया क्या, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 58 बराबर ही है, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।